मेरे प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम छोड़कर आधी रात में वापस देश आते हैं। जब उनका सऊदी में कार्यक्रम लगा होता है, उस यात्रा को आधे में छोड़कर वापस आते हैं। मध्य रात्रि से ही नहीं, जिस वक्त ये घटना घटी है उस वक्त से निरंतरता में वो संपर्क स्थापित करते हैं। गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, जितने संभावित विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ आते ही बैठकों का दौर शुरू करते हैं। एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में जब आप इन तमाम विषयों पर भी राजनीतिकरण करने लगते हैं, ये हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत दृष्टि में दिखाता है। आज ये समय नहीं है राजनीति करने का। और आज वो जिस कार्यक्रम में आए हैं, अगर इस बात की जानकारी विपक्ष के लोगों को नहीं है तो जानकारी लें। ये उन गरीब लोगों के लिए वो आए हैं जो गरीब कल्याण की योजनाओं के लाभार्थी हैं। उनका हक, उनका अधिकार उनको देने यहाँ पर आए, किसी चुनावी प्रचार में नहीं आए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण भी देख लीजिए, कौन से विपक्ष के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। सिर्फ उन्होंने किसी सरकार की नीति, लाभार्थियों को योजना के बारे में उन्होंने लाभ देने का काम किया। पर हाँ, उसी मन से एक करारा संदेश, एक करारा जवाब उन देश और उन संरक्षकों को भी देने का काम किया जो आतंकवाद और आतंकियों को पालने का काम करते हैं। ऐसे में अगर विपक्ष को गरीब कल्याण की योजनाओं से ऐतराज है तो ये सोच उनकी हो सकती है। जहां हमारे प्रधानमंत्री में इतनी क्षमता है कि वो सरहद पे सीमाओं को भी सुरक्षित रख सकते हैं, तो वहीं उतनी क्षमता भी है कि उसी समय में हर गरीब को उनका हक, अधिकार भी देने का कार्य वो एक साथ कर सकते हैं। यादव 1.5 घंटा लेट पहुंचे हैं। अब ये तो अब वो अपना बताएंगे भाई कि क्यों लेट पहुंचे। ये तो सम्मान है उनका गठबंधन के नेताओं के प्रति। राजद में अफसोस इसी बात का है कि एक अहंकार है। वर्चस्व की लड़ाई तो गठबंधन के घटक दलों के बीच चलती ही है उनके यहाँ महागठबंधन में, जहां एक दूसरे से बढ़कर कौन है ये दिखाने की प्रतियोगिता निरंतरता में लगी रहती है। ऐसे में देर से आना उन नेताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की सोच को भी दर्शाता है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को आगे दिखाने का प्रयास